नमस्कार दोस्तों, डीसी मोबाइल सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरे पास जो सेट आया है Oppo A1 के, ठीक है, ये अनलॉकिंग के लिए आया था और यही मैं आपको भी सलाह दूंगा कि जब आपके पास कोई फ़ोन अनलॉकिंग के लिए फ्लैशिंग के लिए आए तो आप उसका डंप एक रीड करके रख लीजिए, जो कि हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम USB से किस तरीके से एक डंप को रीड कर सकते हैं, एक कंप्लीट फ्लैश फाइल को किस तरीके से रीड कर सकते हैं, उसको राइट किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। और यहाँ पे ये जो सेट है ये ओप्पो का A1K है, जो कि मीडियाटेक CPU है। ठीक है, तो मैं इस फ़ोन को जो है स्विच ऑफ कर लेता हूँ और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो। ये जो चैनल है दोस्तों आपके बहुत काम का है और अभी जो है हमें आपके सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दो ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो अब यहाँ पे देखो ये चीज़, क्योंकि हर बार ये पॉसिबल नहीं है कि आपको सही फ्लैश फाइल आपको गूगल पे मिल जाए। ठीक है, तो आप अपना बैकअप खुद बनाइए, एक डंप का बैकअप बनाइए जिससे आपको डैड बूट रिपेयर करने में आसानी रहे, या फिर आप एक कंप्लीट फ्लैश फाइल को रीड करके रखिए। तो यहाँ पे मीडियाटेक में जाएंगे और MTK यूनिवर्सल, ठीक है, यहाँ पे MTK यूनिवर्सल पे मैंने टिक किया। यहाँ पे जेनरिक पे टिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रीड बैक के नाम से एक ऑप्शन आपको मिलेगा जेनरिक में। यहाँ पे देखो आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे, स्केटर रोम का, फुल डंप का। ठीक है, यहाँ से हम डंप भी रीड कर सकते हैं जिसको हम EasyJet और UEFI में करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि UEFI में किस तरीके से यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे, आप जो भी इसमें डंप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। अगर आप डैड बूट रिपेयर करने के लिए ले रहे हैं तो 512 128 ले सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट फुल डंप चाहिए जिससे आपको फ्लैश फाइल वगैरह की जरूरत ना पड़े तो आप उसका फुल डंप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो चाहें वो फोल्डर बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाया हुआ है, आप इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आज जो भी आपका मॉडल है आप उस मॉडल के नाम से इसको सेव कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है, अभी ऑथेंटिकेशन हो रहा है, अभी नहीं। तो यहाँ पे आप बोला वेटिंग फॉर डिवाइस, यहाँ पे फ़ोन के लिए वेट कर रहा है ये। अब यहाँ पे हम जो है यहाँ पे फ़ोन को कनेक्ट करेंगे वॉल्यूम प्लस माइनस से, चूँकि ये जो है मीडियाटेक फ़ोन है तो इसको प्लस माइनस से हम कनेक्ट करेंगे तो ये जो है पोर्ट बना देगा। ठीक है, तो शायद USB का कुछ प्रॉब्लम है, ये पोर्ट हट रहा है लग रहा है। तो मैं इसको मैंने जो है इसका दोस्तों पोर्ट चेंज किया है, इसलिए ये वीडियो कट हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये जो है फ़ोन कनेक्ट हो चुका है और इसका जो है डंप रीड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसका जो है 128 MB का मैंने आपको बस वीडियो में दिखाने के लिए इसका डंप इतना रीड किया है, नहीं तो आप चाहें तो इसका ज़्यादा भी डंप रीड कर सकते हैं। तो ये रहा इसका डंप। ठीक है, अब इस डंप को हम UEFI में कैसे यूज़ करेंगे, EasyJet में भी यूज़ कर सकते हैं, UEFI में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे UEFI आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। देखो, मैं चाहता हूँ कि वीडियो में जो भी चीज़ें हों सारी क्लियर हों। अगर इसमें भी और कुछ बाकी रह जाए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आशा करते हैं हम अगली वीडियो इसको बिल्कुल क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इग्नोर करते हैं हम, सॉरी कैंसिल करते हैं। अब यहाँ पे जो हमने डंप रीड की हुई है वो दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ पे boot 1, boot 2 और यूज़र डाटा है, EXD CSD फाइल नहीं है। EXD CSD फाइल को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं ये सारी जो फाइल्स को यहाँ पे UEFI में सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे यूज़र डाटा में यूज़र डाटा डाल दिया हमने। अब ठीक है, तो हमें बस ये राइट करना है किसी भी eMMC पे। ठीक है, ये वाला राइट कर देंगे। और EXD CSD में क्या होता है कि यहाँ पे आपको जेनरिक ऑप्शन मिलते हैं, यानी आपका मीडियाटेक है तो मीडियाटेक कर दो, स्नैपड्रैगन है स्नैपड्रैगन, क्वालकॉम तो क्वालकॉम, SPD है तो SPD। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर दीजिएगा, आपका फ़ोन जो है कम्प्लीटली ऑन हो जाएगा, डैड बूट उसका रिपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे हमारा जो डंप बिल्कुल रीड हो चुका है। और इसको राइट करने का क्या तरीका है वो मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे स्कैटर डंप फाइल में जाएंगे और इसका जो ये डॉट मैप है, ठीक है, यहाँ पे आपको जो है सारी चारों फाइलें दिखेंगी जो अनलॉक टूल से हम रीड करते हैं। देखो, मैं अनलॉक टूल से आपको बता रहा हूँ, किसी और डोंगल में ये अपडेट हो तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल फाइल ये जो है ये आएंगी और हमको सिर्फ डॉट मैप फाइल लेनी है और यहाँ पे जो सारी फाइल्स यहाँ पे सिलेक्टेड हो जाएंगी और इसको जो है हम किसी भी फ़ोन में राइट कर सकते हैं और उसका डैड बूट रिपेयर कर सकते हैं, फ़ोन को ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसका तरीका। ठीक है, अब इसका जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसकी स्कैटर फाइल को किस तरीके से बनाते हैं। यानी कि इसको स्कैटर फाइल को हम किसी भी टूल में यूज़ कर सकते हैं, यानी इसके SP फ्लैश टूल से भी फ्लैश कर सकते हैं और
उस फाइल को किस तरीके से रीड करना है। तो यहाँ पे स्कैटर पेड मैंने यहाँ पे स्कैटर का एक फ़ोल्डर बना लिया है, क्योंकि हम इसमें स्कैटर फाइल देंगे। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, और अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं तो स्कैटर फाइल को हम किसी भी टूल में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेटिंग डिवाइस बता रहा है। ठीक है, तो हमको सिंपल अपना जो है फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेना है। कई बार दोस्तों क्या होता है कि बार बार फ़ोन कनेक्ट करते हैं तो एरर आता है। एक बार फ़ोन को स्विच कम्प्लीटली ऑन करिए, उसके बाद स्विच ऑफ करिए, दोबारा से कनेक्ट करेंगे, आपका काम हो जाएगा। ड्राइवर कम्प्लीटली इंस्टॉल होने चाहिए। ठीक है, और अनलॉक टूल परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा फ़ोन कनेक्ट हो चुका है, और ये जो है इसकी कंप्लीट फ्लैश फाइल जो कि स्कैटर फाइल है वो जो है रीड हो रही है। अब ये जो वीडियो दोस्तों मैंने आपको अनलॉक टूल से बना के दिखाई है, हो सकता है किसी और टूल में ये अपडेट हो, क्योंकि बहुत सारे टूल्स में ये अपडेट है। तो आप उसमें डंप भी रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैंने जो है ये वीडियो आपको अनलॉक टूल से बनाई है, और इसका जो है मुझे ये फीचर्स बहुत ही अच्छे लगे हैं। अगर आप चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप से भी जाकर परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आपको वेबसाइट का लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, और आपका अगर किसी और डोंगल टूल से काम चल रहा है तो मत करिए परचेज़, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी इस समय जो है सबसे ज़्यादा मॉडल इसी में आपको सपोर्टेड मिलेंगे। अब क्या हुआ कि ये देखिए हमारी जो है पूरी फ्लैश फाइल जो है रीड हो चुकी है। अब इस फ्लैश फाइल को हम अनलॉक टूल में भी यूज़ कर सकते हैं, UMT में यूज़ कर सकते हैं, CM2 में यूज़ कर सकते हैं, SP फ्लैश टूल में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो वीडियो हमने MTK के ऊपर बनाई है, और अगली जो वीडियो बनाएंगे हम वो क्वालकॉम के ऊपर बनाएंगे। क्वालकॉम का डंप किस तरीके से रीड करना है, राइट करना है, वो सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्कैटर फाइल को इस तरीके से देखिए, मैंने यहाँ पे आपको स्कैटर फाइल लेके भी दिखाता हूँ। यहाँ पे ऑल फाइल होंगी, ये सारी फाइल जो है रीडेड फाइल हैं। यहाँ पे ये स्कैटर फाइल को हमें ले लेना है, और सारी फाइल्स जो है आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। ठीक है, तो आप इसको सिंपल आप फ्लैश करके फ़ोन को जो है फ्लैश कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे ना, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, वीडियो को शेयर करा करो। वीडियो को शेयर करोगे ताकि और लोगों को पता लगे, जानकारी मिले। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।